राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान हरि की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, आप सभी के दुख दूर हो। आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 26वां अध्याय। अब पुरुषोत्तम मास समाप्त होने को है। ऐसे में आप सभी को सूचित है कि 15 जून सोमवार के दिन से ज्येष्ठ मास जो अब दूसरे चरण में प्रारंभ होगा, फिर से पहले की तरह ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथाएं भी सुन सकते हैं। और आज अधिक मास की परम एकादशी भी है। आप सभी को एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हो तो परम एकादशी की कथा आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। अब सुनिए आज का अध्याय। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि संपूर्ण पापों के नाश के लिए और गरुड़ ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण किए गए व्रत नियम का अब विधि पूर्वक त्याग करने का वर्णन करता हूँ। ध्यान से सुनो। हे राजन, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य अधिक मास की समाप्ति में ब्राह्मण को भोजन कराए और बिना मांगे जो कुछ भी मिल जाए उसे खाकर रहने का नियम रखे, फिर स्वर्ण दान करे। अमावस्या में भोजन के नियम का पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गौ का भी दान करे और जो आंवले के जल से स्नान करता है वह दही अथवा दूध का दान दे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फलों का दान करे। तेल का नियम किया है अर्थात तेल छोड़ दिया है तो अधिक मास की समाप्ति में घी का दान करे, और अगर अधिक मास में घी का त्याग किया है तो दूध का दान करे। हे राजन, धान्यों के नियम में गेहूं और शाली चावल का दान करे। राजन, अगर पृथ्वी में शैया का नियम किया है अर्थात पूरे पुरुषोत्तम मास में धरती पर सोए हैं तो रुई भरे हुए गद्दे और चांदनी के सहित अपने को सुख देने वाली तकिया आदि रखकर शैया का दान करे। वह मनुष्य भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है वह ब्राह्मणों को भोजन कराए और घी चीनी का दान करे। मौन व्रत में सोने के सहित घंटा और तिलों का दान करे। सप्तनिक ब्राह्मण को घी से युक्त पदार्थों का भोजन कराए। नाखून और केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान करे। अगर अधिक मास में जूते पहनने का त्याग किया है तो जूते का दान करे। अगर दीप त्याग किया है तो पत्र सहित दीपक का दान करे। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा वैकुंठ लोक में निवास करता है। तांबे के पात्र में घी या फिर सोने की बत्ती रखकर दीपक का दान करे। व्रत की पूर्ति के लिए फल मात्रा का ही दान दे। एकांत में वास करने वाला 8 घाटों का दान करे। वे घाट अर्थात घड़े सोने के हो या फिर मिट्टी के, उन्हें वस्त्र और सोने के टुकड़ों के सहित दे। और मास के अंत में छाता जूते के साथ 30 मोदक का दान करे और भार ढोने में समर्थ बैल का दान करे। इन वस्तुओं के ना मिलने पर या फिर यथोक्त दान करने में असमर्थ होने पर हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मण को वचन कहा गया है, अर्थात ब्राह्मण से सुफल के मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मलमास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को प्राप्त करता है। श्लोक में कहा गया है कि एक अन्न से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। अधिक मास में जो मनुष्य केवल रात्रि में भोजन करता है वह राजा बनता है। वह मनुष्य संपूर्ण कामना को प्राप्त कर लेता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। देवतागण दिन के पूर्वाह्न में भोजन करते हैं और मुनिगण मध्याह्न में भोजन करते हैं। पितृगण अपराह्न में भोजन करते हैं, इसलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्थ प्रहर कहा गया है। हे राजन, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चौथे प्रहर में भोजन करता है, हे राजन, उसके ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश हो जाता है। हे राजन, रात में भोजन करने वाला समस्त पुण्य से अधिक पुण्य फल का भाग होता है और वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ के करने का फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करे। उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पेड़ता है, हे राजन, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष प्रयत रौरव नरक में निवास करता है, फिर चांडाल योनि में जाता है और फिर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है वह मनुष्य चतुर्भुज होकर गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाता है और देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है।
एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी के दिन केवल एक बार ही भोजन करे। जो मनुष्य देव भगवान विष्णु के प्रत्येक व्रत करता है वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। हे राजन, सदा भक्ति से कुशा का मुट्ठा धारण करे, कुश मुष्टि का कभी त्याग न करे। जो मनुष्य कुशा से मल मूत्र कफ और रक्त को शुद्ध करता है वह विष्ठा मेन क्रम योनि में जाकर वास करता है। कुशा बहुत पवित्र मानी गई है। बिना कुशा की समस्त क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा का वास है, मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं, कुशा के अग्रभाग में महादेव वास करते हैं। इसलिए कुशा से मार्जन करे और शूद्र भूमि से कुशा को ना उखाड़े और कपिला गाय का दूध भी ना पिए। हे राजन, पलाश के पात्र में भोजन ना करे, प्रणव मंत्र का उच्चारण ना करे, यज्ञ का बचा हुआ अन्न न खाए और शूद्र कुशा के आसन पर ना बैठे, जनेऊ को धारण ना करे और वैदिक क्रिया को ना करे। अगर विधि का त्याग कर मनमाना काम करता है तो ऐसा शूद्र व्यक्ति अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है और 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा, शुक्र, वानर योनि में जाता है। इसलिए शूद्र हमेशा प्रणव का त्याग करे। हे राजन, शूद्र हमेशा ब्राह्मणों के नमस्कार करने से भी नष्ट हो जाता है। हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा है, या फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। व्रत में विघ्न पड़ने से मनुष्य अंधा और कोढ़ी हो जाता है। हे राजन, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मण के वचन से स्वर्गलोक को उजागर करते हैं। इसलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य कभी भी ब्राह्मण के वचन का उल्लंघन न करे। हे राजन, यह मैंने उत्तम कल्याण करने वाला, पापों का नाशक, उत्तम फल प्रदान करने वाला और श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा है। इसका नित्य पाठ करो। हे राजन, जो इसे हमेशा सुनता है या पढ़ता है वह उत्तम लोक को अवश्य प्राप्त होता है, जहाँ यज्ञेश्वर हरि भगवान वास करते हैं। तो यह था आज का अध्याय। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।